फर्स्ट था कि व्हाट इज द करंट, करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। सिंगल लूप है तो इस सिंगल लूप में ये बैटरी है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये है कैपिटल आर। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा आर प्लस आर, आर प्लस आर। तो इसमें करंट की वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। फिर व्हाट इज द पावर अक्रॉस स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर को पुट कर देंगे तो ई स्क्वायर बाई आर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा पावर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, पावर अक्रॉस दिस स्मॉल आर इज मैक्सिमम, इसके क्रॉस पावर मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पावर का मतलब आई स्क्वायर आर मैक्सिमम हो। आई स्क्वायर आर मैक्सिमम करने के लिए फंक्शन देखेंगे, फंक्शन में वेरिएबल है कैपिटल आर, यही वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट है। तो उस केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है तो उस केस में पावर इसके क्रॉस मैक्सिमम होगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर डेवलप्ड अक्रॉस कैपिटल आर, तो कैपिटल आर के क्रॉस पावर है, कैपिटल आर के क्रॉस पावर सेम आई स्क्वायर बाई आर, आई की वैल्यू यही लेंगे, ई स्क्वायर बाई आर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तब यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर एट विच वैल्यू ऑफ कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर पावर अक्रॉस कैपिटल आर इज मैक्सिमम। तो इस केस में डायरेक्टली हम इतना नहीं बता सकते हैं, डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे केस में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में ये दोनों डिपेंडेंट है, दोनों वेरिएबल क्वांटिटी है, न्यूमरेटर भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर भी वेरिएबल है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीपी डिवाइडेड बाई डी आर। डी आर क्यों, क्योंकि कैपिटल आर ही वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्वोशिएंट रूल याद है कि एफ बाई जी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो ये हो जाएगा एफ इंटू जी प्राइम माइनस जी इंटू एफ प्राइम डिवाइडेड बाई प्राइम जो है वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो डीपी बाई डी आर करेंगे तो एफ इंटू जी प्राइम, एफ इंटू जी प्राइम तो एफ हो जाएगा ई स्क्वायर आर इंटू जी प्राइम मतलब इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा टू आर प्लस आर, टू आर प्लस आर, तो टू आर प्लस आर माइनस माइनस जी इंटू एफ प्राइम, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू एफ प्राइम में यहाँ कैपिटल आर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर हो जाएगा आर प्लस आर टू द पावर 4। फिर से इसको ये पुट किए, इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया, डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू आर प्लस आर कॉमन लिया, तो आर प्लस आर कॉमन हो गया, तो आर प्लस आर कॉमन, आर प्लस आर कॉमन के बाद ये हो जाएगा टू ई स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, ई स्क्वायर भी कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा टू कैपिटल आर माइनस ऑफ स्मॉल आर और माइनस आर, तो ये आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई आर प्लस आर टू द पावर 4। अब फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, पावर अगर मैक्सिमम होना है तो उस केस में dp बाई डी आर की वैल्यू जो है वो 0 होगी, dp बाई डी आर की वैल्यू 0 इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये dp बाई डी आर की वैल्यू को 0 कर देंगे तो ये dp बाई डी आर 0, dp बाई डी आर इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी तो 0 होगी नहीं, ये क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो जो 0 होगा वो आ जाएगा r माइनस आर इज इक्वल टू 0, तो हमारी r की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r। तो व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये बराबर होंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो किस में पावर मैक्सिमम होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम होगा, इंटरनल इक्वल टू एक्सटर्नल। तो
इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो है इसको, ये स्टेप्स यहाँ पे हैं, इसको देख लोगे। डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो इक्वेट किया है, जीरो से इक्वेट करने के बाद सॉल्व किया, तो इंटरनल इक्वल टू एक्सटर्नल। तो मान लो पहले कुछ क्वेश्चन ही आ गए डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, वो मैक्सिमम पावर होगा कितना, कि आर इज इक्वल टू आर पे वो मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे, तो वहाँ से आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 4r, ई स्क्वायर बाई 4r। आर की वैल्यू पुट करने के बाद कि यहाँ पे था जो फॉर्मूला था हमारा, कैपिटल जो पावर अक्रॉस कैपिटल आर, पावर अक्रॉस कैपिटल आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये पावर मैक्सिमम है किस वैल्यू पे, व्हेन इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। तो व्हाट इज दैट मैक्सिमम पावर, तो उस मैक्सिमम पावर को फाइंड करने के लिए यहाँ पे वही पुट कर देंगे। तो ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई ये आर प्लस आर, टू स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर बाई 4r। अब इसको हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पावर अक्रॉस कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो ये ग्राफ प्लॉट किया। अब इस ग्राफ में देखोगे कि अगर जो इक्वेशन है, ड्रॉ करने से पहले इक्वेशन के थ्रू ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो अगर आर की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो पावर जीरो आएगा, और आर की वैल्यू इन्फिनिटी है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी बहुत ही लार्ज है, बहुत ही लार्ज है, तो यहाँ पे जो पावर है ये क्वांटिटी, स्क्वायर वाली क्वांटिटी ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करेगी। यहाँ पे स्क्वायर वाली क्वांटिटी ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करेगी, तो ये वैल्यू उसको डोमिनेट कर जाएगा। तो अगर आर इन्फिनिटी है तो ये टर्म हो जाएगा ज़ीरो, मतलब बहुत ही लार्ज है तो उस केस में भी पावर ज़ीरो है, बहुत ही स्मॉल है ज़ीरो है, उस केस में भी पावर ज़ीरो है, और फंक्शन एक बार मैक्सिमम अचीव कर रहा है, फंक्शन मैक्सिमम अचीव कर रहा है। तो मैक्सिमम अचीव कर रहा है तो उसका ग्राफ हो जाएगा यहाँ से कुछ नॉन लीनियर टाइप का, ऐसे इंक्रीजिंग, इसके बाद ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो ये है पावर आर इज इक्वल टू स्मॉल आर पे ये, और ये मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर बाई आर। इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस ग्राफ में एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैक्सिमम पावर से कम हम कोई पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर से कम कोई पावर अगर कंसीडर करते हैं, तो उस केस में ये जो है दो रेजिस्टेंसेस के लिए हमें सेम पावर मिलता है, दो रेजिस्टेंसेस के लिए सेम पावर मिलता है। ये जो है रेजिस्टेंस R1, मतलब दो रेजिस्टेंस अगर हम बाहर कनेक्ट करेंगे तो हमें सेम ही पावर मिलेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और श्योर शॉट आता है कि अब वहां पे क्वेश्चन ये गिवन नहीं होगा, वो क्वेश्चन ऐसे, अब हम ये प्रूफ करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि फॉर एनी गिवन पावर, for any given power there exist, and that power must be less than maximum power. For any given power there exist two values of resistances. तो हमें प्रूफ करना है, पहले तो ये प्रूफ करना है कि R1 इंटू R2 का प्रोडक्ट जो है वो R स्क्वायर के बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसके लिए फिर से हम वही इक्वेशन यूज करेंगे जो पावर का इक्वेशन था, पावर अक्रॉस कैपिटल आर की जो वैल्यू है, क्योंकि वेरिएबल वही है, वो हो जाएगा ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ओपन करना होगा और ये जो है क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे तो ये जो है क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ओपन करेंगे, ये आर स्क्वायर प्लस आर को ओपन किया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू स्क्वायर आर। इसको जो है कॉमन लेंगे, कॉमन वॉमन लेने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का हो गया, आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस ई स्क्वायर बाई जो भी गिवन पावर है p इंटू आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल है आर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पावर गिवन है, तो ये सारा जो है एक कांस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, दो दो रूट्स हैं इसके R1 R2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है C बाई ए। यहाँ से इक्वेशन देखोगे तो C की वैल्यू है ये, A की वैल्यू है 1।
तो ये हो जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है कि अगर मैक्सिमम पावर है तब तो एक ही रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, एक ही रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जिसके लिए हमें वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर उस पावर से कम है तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। जैसे देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि दिया हुआ होगा तुम्हें एक क्वेश्चन में, कहानी सब कुछ दिया होगा, एक बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये है 10 ओम है, 10 है, और यहाँ पे है इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। इसके क्रॉस किसी ने, स्टूडेंट ने एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू है मान लिया कि 2 ओम है, और इसके क्रॉस कुछ पावर मिल रहा है दिया। अब उसने एक किसी दूसरे अननोन रेजिस्टेंस के साथ पावर कैलकुलेट किया तो उसको सेम पावर मिला। समझ में आ रही है? कैसे दिया होगा एक सेटअप कि एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, और उसको एक स्टूडेंट ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम से कनेक्ट किया, उसको एक पावर मिला। उसने किसी दूसरे रेजिस्टेंस से अगर रिप्लेस किया तो पावर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस? तो यहाँ पे हमको ये चीज, ये पॉइंट दिमाग में, हाँ ये पॉइंट दिमाग में, पॉइंट क्लिक करना चाहिए कि दो रेजिस्टेंस के लिए पावर में सेम आता है। तो मतलब कि R1 इंटू R2 इज इक्वल टू स्मॉल r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 का 16, तो 2 इंटू 16, तो वहां से हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू आर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 8 ओम। तो ये ऑब्जेक्टिव में मोस्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज आती है। अब अब कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन कि जहाँ पे तुम मैक्सिमम पावर थ्योरम को अप्लाई कर सको, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो मैंने अगर डायग्राम ऐसा दे दिया, या ये क्वेश्चन है वही जो मैक्सिमम पावर है 4 है, और ये एक डायग्राम है। अब इसमें तुमसे क्वेश्चन ये पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर अक्रॉस आर विल बी मैक्सिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस के अलावा मैक्सिमम हो, पावर मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम पावर के लिए तो अब ऐसे दिमाग में नहीं रखना है कि जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक ही होता है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो हम ब्रांच में रेजिस्टेंसेस को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब इसको देखेंगे तो जो हमने पावर, जो थ्योरम डिराइव किया था उस थ्योरम में क्या था, उस थ्योरम में था कि बैटरी थी और ये इंटरनल रेजिस्टेंस था और ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, कैपिटल आर स्मॉल आर ई। तो यहाँ पे ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब हमें इसमें कंपेयर करना है तो इसके अलावा सारे रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, इंटरनल में कन्वर्ट कर देंगे। कि अब ये सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ किया तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट की बैटरी, और ये 3 को 5 को और 2 को एक साथ कंबाइन करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस बना देंगे और डायरेक्ट मैक्सिमम पावर थ्योरम को यूज कर लेंगे कि ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 10 ओम के लिए पावर इसमें मैक्सिमम होगा। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? ठीक है सर और एक बार समझाइए, हाँ, कौन सा? ये वाला जो अभी समझा है। हाँ इसमें, इसमें देखो ये जो सर्किट है इसमें पूछा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, कैपिटल आर की हम कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करें सो दैट कि इसके अक्रॉस पावर मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, बट मैक्सिमम पावर थ्योरम के डेरिवेशन में हमने क्या देखा था कि सर्किट में दो ही रेजिस्टेंस थे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वहां से आया था R इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो यहाँ पे जिसके अक्रॉस हमें पावर चाहिए उस पावर के अलावा जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उनको हम क्लब करके सिंगल पॉइंट पे रख देंगे। तो यहाँ पे सारे 3 को 5 को 2 को सबको क्लब किया तो हो गया 10 ओम। अब अगर हमें पावर मैक्सिमम चाहिए तो क्या होगा, R इक्वल टू स्मॉल आर, मतलब R इज इक्वल टू 10। ऐसा समझ में? यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर 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 हाँ हाँ बताओ। सर सर अगर सर आपने सीरीज हाँ कौन हो? सर हाँ हाँ बोलो। सर सर सीरीज होगा, अगर अगर सीरीज होगा और पैरेलल होगा तभी भी हम सबको अरेंज करेंगे। ना ना, सीरीज पैरेलल के केस में नहीं, बहुत सारे बैटरीज होंगे तो देखो अभी अभी उसको अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन वही है जो तुम पूछ रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही दूंगा।
अभी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अभी तो जस्ट केवल उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया, दो फॉर्मूले को अप्लाई किया। ये एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन तुम्हें देखना है कि अपने वो इंस्टिंक्ट तुम्हारे डेवलप हो जाए, ये। और दूसरा जो है, अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस है एक ही लूप में, तो इसको देख पाना। तुम क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हें समझ में आता, तुम ये सोचते हो कि इसमें क्या करना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है बिल्कुल, मतलब ऐसे सरप्राइज टाइप से नहीं होना है। तुम्हें उसी पॉइंट को ढूंढना है कि मेरे पास जो पॉइंट है उसको कहाँ अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन में जो भी कंडीशंस थी वो कंडीशन मैच करा के उनको अप्लाई कर देना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनोगे। टोटल इसको हम बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। तो मिक्स ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि एक था सीरीज और एक था पैरेलल। अब यहाँ पे सब कुछ है। सब कुछ है का मतलब क्या है कि ये जो है, इस मिक्स ग्रुपिंग की वजह से का क्वेश्चन भी है एक एच सी वर्मा में। तो जब वो अटेम्प्ट करोगे, डाउट होगा तो वहाँ पे मैं इसको बताऊंगा फिर से। अभी जैसे ऐसे मान लो कि इसके क्रॉस जो है एन सेल्स है, एन सेल्स है, और सबका ईएमएफ इक्वल है, सबका ईएमएफ इक्वल है, ऐसे ऐसे एन तक है। और ऐसे ऐसे एन सेल्स के जो है एम रोज हैं, ये एम रोज हैं, स्मॉल एम रोज। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लैडर टाइप का बना हुआ है, ई है, स्मॉल आर है। आंसर सोचते रहना है भाई, आंसर देना है, वन वर्ड आंसर है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन चेक हो जाएगा इससे। ये ऐसे एम रोज हैं, सारे बैटरीज इक्वल हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, ये हमारा एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क को कनेक्ट किया गया है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। तो अगर ये पूछा जाए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर अक्रॉस कैपिटल आर इज मैक्सिमम, पावर अक्रॉस कैपिटल आर इज मैक्सिमम, तो आंसर कोई क्विकली दे सकता है? सर NR/M, है NR/M, सर N/M। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, कि इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। तो इस केस में हमें ईएमएफ के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ये सबका जो है इक्वलेंट निकाल लेंगे। अब सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वलेंट हो जाएगा एन आर, एन सेल्स हैं, और अगर पैरेलल में होते हैं इक्वल रेजिस्टेंसेस तो क्या हो जाएगा, एन आर बाई एम। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल होने हैं, पावर मैक्सिमम होना है, पावर मैक्सिमम के लिए इंटरनल इक्वल टू एक्सटर्नल, तो इस पूरे नेटवर्क को रिड्यूस कर देंगे सिंगल इक्वलेंट बैटरी में। और वो सिंगल इक्विवेलेंट बैटरी के ईएमएफ के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें किस पे फोकस करना है, ओनली ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ये आर 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 सीरीज में है, तो ये हो जाएगा एन आर, ये हो जाएगा एन आर, और पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये अगर कंडीशन मैच करेगी तो इस पे पावर मैक्सिमम होगा, पावर मैक्सिमम होगा। तो सर और एक बार बताइए, हम्म, सर और एक बार बताइए कैसे होगा। हाँ ये देखो, इसमें जैसे ये बहुत सारे बैटरीज हैं, तो जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं, जो रिजल्ट हमने डिराइव किया वहां उस केस में क्या है, उस केस में था एक बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब हम इक्वेट कर पाते थे। अब इस केस में जो है बहुत सारे बैटरीज और इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, सबके अपने अपने, सीरीज में भी हैं कुछ, और वो सारे फिर पैरेलल में भी कनेक्टेड हैं। तो अगर हम इसको सिंगल में रिड्यूस करेंगे, ये सबका जो है सिंगल इक्वलेंट अगर हम ऐसा कन्वर्ट कर पाते हैं, यहाँ से कन्वर्ट कर पाते हैं ऐसे, ई इक्वलेंट, आर इक्वलेंट, ई इक्वलेंट, और यहाँ पे जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो हम बता देंगे डायरेक्ट दिस आर इक्वलेंट इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा, तभी जो है पावर मैक्सिमम होगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम जानते हैं कि बैटरी सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इसका इक्वलेंट हो जाएगा एन आर, सीरीज है तो एन आर, और अगर एन आर सबका है, सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसका इक्वलेंट क्या हो जाएगा, एन आर डिवाइडेड बाई एम, तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू एक्सटर्नल आर। आया समझ में संबित?
सर हाँ ठीक है। तो अब वही देखो, इसका आंसर देखो। ओहो, आंसर तो दिख ही गया, देख लीजिए। ये जैसे ये है दो, ये दो बैटरीज हैं, ये दो बैटरीज हैं, ऐसा दिया हुआ होगा कि ये E1 है, ये E1 है, ये कैपिटल R1 है, ये E2 है और कैपिटल R2 है। सर्किट को एक बार रिड्रॉ कर दे रहा हूँ कि E2 E1 E1 E2 ड्रॉ गिवन है। हमें फाइंड करना है वही चीज़ कि मैक्सिमम पावर कब मिलेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू पावर मैक्सिमम होगा। अब आंसर तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये है कैपिटल R और ये बैटरी ऐसे है और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका EMF E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है। ये जो है हमारा वेरिएबल है। तो इसमें पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R पावर अक्रॉस दिस कैपिटल R इज मैक्सिमम। तो इसमें क्या कंडीशन है कि इसको हम सिंगल R इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या पोलैरिटी रिवर्सल कुछ मैटर करता है? नहीं। पोलैरिटी रिवर्स हो या ना हो, इक्विवेलेंट EMF में चेंज होगा, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में तो चेंज होगा नहीं। ये दो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा, दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल इक्विवेलेंट। पैरेलल इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस का ये होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दिस इज इक्वल टू कैपिटल R। तो वही हो जाएगा आंसर। आया समझ में? यस सर। ठीक है। तो ये जो है टोटल टेक्निक्स जो भी थे नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, वो पोर्शन कंप्लीट हो गया। KCL KVL से इनफाइनाइट सीरीज, सिमेट्री, नोडल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और इसमें डेरिवेशन वाला भी है कुछ कुछ। अब उसके बाद का जो सेक्शन है वो है हमारा करंट एंड वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। तो करंट एंड वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस ये लास्ट सेगमेंट है। एक सेगमेंट है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस जो है वो NCERT में मेंशन्ड है। तो आज के लिए मैं बोलूँगा कि वो NCERT का थोड़ा सा 1-2 पेज पढ़ोगे, उसमें हमें कोडिंग याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है, बस वो मेमोरी टाइप का चीज़ है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन उस पर देख लेंगे कि लैब वैब में अगर देखा होगा तो लैब में कलर्स होते हैं, रेजिस्टेंसेस के कलर्स होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं गिवन होती है। तो उस केस में उनके कलर को देख के हम उनके रेजिस्टेंस को बता सकते हैं। तो वो चीज़ वो लास्ट सेगमेंट होगा। अब ये दूसरा सेगमेंट है हमारे करंट एंड वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। करंट एंड वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, तो ये भी एक बार कहूँगा कि एक बार NCERT थोड़ा सा रीड करोगे, क्योंकि इसमें कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स भी हैं जो कि आता है कि जैसे जितने भी मेजरिंग डिवाइस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए लैब में जो हम कनेक्टिंग वायर लेते हैं, या इसमें जो वायर है उसका मटेरियल क्या है, कौन सा मटेरियल है, तो 1 मार्क में, 2 मार्क में, 1 मार्क में आता है ऑब्जेक्टिव में। तो एक बार आज मैं बोलूँगा कि इसको रीड करना है एक बार। तो, तो पहला है पोटेंशियोमीटर। जो एलिमेंट है पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज। तो ये है एक गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में भी था। तो गैलोनोमीटर का जो बेसिक पर्पस है, इट इज अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। ये जो है करंट को, ये जो है करंट को डिटेक्ट करता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है। इसे मेजर कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। मेजर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बस ये करंट सेंस करेगा, टेस्टर टाइप का है कि इस ब्रांच में करंट आ रही है नहीं आ रही है, वो डिटेक्ट करके डिफ्लेक्ट करके बताएगा। एमीटर और वोल्ट मीटर को, अमीटर और वोल्ट मीटर से हम करंट और इससे जो है वोल्टेज मेजर करते हैं। बट ये दोनों डिवाइसेस जब हम यूज करते हैं तो इससे हमें कुछ एरर मिलता है। एरर मिलता है, क्या एरर होता है वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें कितना एरर है। तो इसमें कुछ एरर होता है, तो इसको अप टू हम आइडियल तक कन्वर्ट करते हैं।
तो आइडियल क्वेश्चन में आइडियल वोल्टमीटर आइडियल एमीटर ही मानते हैं, बट इसके वजह से कुछ एरर आएगी। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर ऑलरेडी है। ये कैसे है, ये जब वोल्टमीटर समझेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि वोल्टमीटर में क्या प्रॉब्लम है जो कि पोटेंशियोमीटर ठीक कर देता है। तो ये आइडियल वोल्टमीटर पहला की पॉइंट है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जैसे समझ में आ रहा है, पोटेंशियो मतलब वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है। अब it is used to measure the potential difference and it is called as a ideal voltmeter, पहला पॉइंट है। तो इसके ऊपर जेई में या नीट में कॉम्पिटिटिव सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो पोटेंशियोमीटर मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट में पोटेंशियोमीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पोटेंशियोमीटर में एक होती है हमारी प्राइमरी सर्किट, ठीक है, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट जो है इसके सारे एप्लीकेशंस में कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये है प्राइमरी सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। प्राइमरी सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक हम बैटरी यूज करते हैं लैब में, एक बैटरी यूज करते हैं, उस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो ये हम उसको डिनोट कर रहे हैं। इसका जो है ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्ट करते हैं जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट लैब में होता है, वो स्लाइडर टाइप का होता है, ये वेरिएबल है। और ये वुडन बॉक्स होता है, एक वुडन बॉक्स पे वायर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये जो है वुडन बॉक्स है, वुडन प्लेटफॉर्म टाइप का है, उस पर सिंप्लीफाइड में ये वायर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये है ए बी। इस ए बी की लेंथ कितनी होती है वो हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल में ये ऐसे टाइप का होता है, ये वुडन बॉक्स है और उस वुडन बॉक्स पे ऐसे 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 ये वायर होता है। तो पहला है कि जो पोटेंशियोमीटर है और मीटर ब्रिज है, दोनों का सेटअप ऑलमोस्ट सेम होता है। मीटर ब्रिज का भी सेटअप सेम है। मीटर ब्रिज में बस इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो वायर ए बी यूज होता है उसकी लेंथ 1 मीटर की होती है। पोटेंशियोमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 700 सेंटीमीटर भी हो सकती है। हम अपने चॉइस से वायर इसमें ऐसे ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो ऐसा मिलेगा। यही तुमको बोर्ड वाले एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में यही डायग्राम ड्रॉ करना है। तो एग्जैक्ट डायग्राम के लिए एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम आज देखोगे। तो अब इसका जो है रेजिस्टेंस, इसका लेंथ है एल, रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये बैटरी का हमने कनेक्ट कर दिया, ये वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो वायर जिस मटेरियल का बना होता है वो मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटन, ये दो एलॉय होते हैं। मैग्नेनिन भी एक एलॉय है, मैग्नीशियम निकिल ऐसे करके कॉम्बिनेशन है। तो इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका जो थर्मल इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस का बहुत ही मिनिमम होता है। मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो इसके रेजिस्टेंस में कुछ सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं आएगा। इसलिए हम वो मटेरियल चूज करते हैं कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, वो कम हो, तो इनकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कम हो। तो ये तो हो गया, ये हमारा हो गया ये प्राइमरी सेल, और ये टोटल जो सर्किट है इसको बोलेंगे प्राइमरी सर्किट। अब इस प्राइमरी सर्किट में कोई पूछे कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी सर्किट। तो अब ये सिंगल लूप है तो आंसर तुरंत दे सकते हो कि जो टोटल ईएमएफ है डिवाइडेड बाय E रेजिस्टेंस, by R plus R dash plus हाँ स्मॉल आर प्लस आर डैश प्लस आर, ये हो जाएगा। अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। तो ए बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये हो जाएगा आई इंटू आर, तो ई आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर डैश। अब एक नया टर्म है इसमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो वर्ड है, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब है वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर के अलोंग कितना है, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को यहाँ पे लैम्डा से डिनोट किया गया है। लैम्डा
ये है लैम्डा, लैम्डा इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू वी ए बी बाई एल, वी ए बी बाई एल। तो ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, जब हम लैब में जाएंगे तो अपने आप ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह ये सब हमको पता है। तो ये एल आर प्लस आर डैश ये हो गया। तो ये हो गया सर्किट में करंट। अब इससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं। अब इस पोटेंशियोमीटर के कई सारे एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, पहला है इसका एप्लीकेशन कि हम इसको ईएमएफ फाइंड करने के लिए करते हैं, कि किसी बैटरी का हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। अब ये चीज जो है ऐसे लग रहा है कि ये नॉर्मल चीज है, बट ईएमएफ फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। डिफिकल्ट प्रोसेस क्यों है, क्योंकि अगर मान लो किसी भी बैटरी का हमने ईएमएफ फाइंड करने के लिए ऐसे कोई वोल्टमीटर कनेक्ट किया, जो जनरली होता है, अगर वोल्टमीटर ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है वोल्टमीटर का, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगी, सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो होगी। तो हमें हमेशा पता है कि कभी भी अगर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल होगी तो हमें एग्जैक्ट ईएमएफ कभी मिलता ही नहीं है। तो ईएमएफ जो भी आएगा वोल्टमीटर से, अगर हम मेजर कर पा रहे हैं कि ये जो है 5 वोल्ट का है, तो वो एक्चुअल में ईएमएफ है ही नहीं। एक्चुअल में ईएमएफ 5 से ज्यादा होगा, 5.5 होगा, 6 होगा, ऐसे कुछ होगा। तो इसलिए ईएमएफ फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, जहां पे ये पोटेंशियोमीटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि इससे हम डायरेक्टली ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं और फिर ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 एप्लीकेशन है। तो तुम्हें क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड एक्सप्लेन विद द डिटेल्ड सोल्यूशन या एक्सप्लेन विद द सुटेबल इक्वेशंस। तो ये जिसके जितने भी इसके एप्लीकेशन है वही सब तुम्हारे सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट है कि जो मैक्सिमम हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर इज VAB। फिर से ये अभी आएगा इसमें। तो देखो आज ये जो एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मिडिल में ही जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आज जो है एनसीईआरटी एक बार रीड करो, ये जो भी पोटेंशियोमीटर का है, कलर कोडिंग है, ये सारा एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है, 1-2 रीडिंग उसके कर ले जाओ। तो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे जब ये खत्म होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो फिर उसमें अंडरलाइन कर लोगे फैक्चुअल पॉइंट्स। और HC वर्मा जल्दी से कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो चैप्टर के साथ साथ ही जो है खत्म कर लो सब कुछ, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है, ठीक है। तो HC वर्मा को फटाफट कंप्लीट करो और कमेंट में क्वेश्चन मेंशन कर दोगे, यूट्यूब के वीडियो के करंट के कमेंट में, जो लेटेस्ट कोई भी होगा करंट 11 या करंट 12 में, कमेंट में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दोगे, या तो एनसीईआरटी के भी और